राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। हमारा एक ही भरोसा हो, एक ही विश्वास हो, एक ही आस हो, एक ही बल हो, केवल अपने आराध्य देव के चरणों का। उन्हीं से बने, उन्हीं से बिगड़े, किसी और से बने तो ऐसी हमें नहीं चाहिए। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमारे प्रत्येक इंद्रिय कर्म करे। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमारी वाणी चर्चा करे। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमारा मन संकल्प विकल्प करे। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमारा चित्त चिंतन करे। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमारा जो अहंकार है वो उनकी दासता से युक्त हो जाए, उन्हें समर्पित हो जाए। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमारा जो मूल आत्मस्वरूप है उनके चरणों में समर्पित हो जाए। बस अपना कुछ न रह जाए, अपने लिए कुछ न रह जाए। ये सर्वोपरि सबके ऊपर सर्वमत और महामहिमाशाली बात है। इनके अतिरिक्त कुछ न रह जाए। तो जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही जीवन धारण करते हैं, जो प्रभु के लिए ही जीते हैं, उनके पीछे पीछे प्रभु घूमते हैं। पाछे पाछे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। सदैव प्रभु उनका अनुसरण करते हैं, प्रभु अनुसरण करते हैं उनका। भक्त हमारे पग धरें तहां धरूं मैं हाथ। आगे आगे जहां भक्त चरण रखता है वहां प्रभु कह रहे मैं हाथ रख देता हूं। उसके चरणों में कुछ चुभे ना, उसकी यात्रा सुगम हो जाए। इसलिए प्रभु बहुत प्रेमाधीन हैं, बहुत महिमाशाली हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन भक्त के लिए अपने आप को भुला देते हैं। इतने अधीन प्रभु हो जाते हैं कि जैसे नचाना चाहे वैसे वैसे प्रभु नाचते हैं। अपार करुणा समुद्र अहेतु की कृपालु हैं। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाहि। भगवान के सिवा कोई हितैषी नहीं है।
उनके समान हितैषी कोई नहीं है। उनका ऐसा प्यार कोई नहीं दे सकता। चाहे कुछ हो जाए, चाहे जैसी गलती हो जाए, वो कभी नहीं छोड़ते। प्रभु के यदि स्वभाव का थोड़ा भी परिचय हो जाए ना, तो बस जन्म जन्म की भटकन मिट जाए। जो हम हृदय से क्लेशित रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी वो शांत हो जाए, आनंद समुद्र में अवगाहन हो जाए। पूज्य भाई जी महाराज से एक बार श्री अखंडानंद जी महाराज ने पूछा कि प्रभु से प्रेम कैसे होगा, कैसे प्रभु से प्रेम करूं, और आप अपने जीवन की एक बात कोई बता दीजिए। ये प्रश्न किया श्री अखंडानंद जी महाराज ने, जो स्वयं सर्व ज्ञान शिरोमणि चूड़ांत विद्वान श्री अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया। तो भाई जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। बस जब ये बात सुनी तो नेत्रों में अश्रु भराए, रोने लगे। जैसे तैसे खुद को संभाला, फिर बस इतना कहा, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। यदि प्रभु से प्रेम करना है तो बस उनके स्वभाव को जान जाओ। हम भक्तों का चरित्र, प्रभु का चरित्र सुनते हैं, इसका मूल उद्देश्य यही होता है। हम उसमें प्रभु का स्वभाव देखते हैं। ऐसा स्वभाव अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखी। ऐसा भक्त से प्रेम करते हैं, इतनी भगवत्ता का विस्मरण करके अपने को इतना अधीन कर देते हैं। पग चापूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, इतना अपने को अधीन कर दिया प्रभु ने। क्या नहीं करते भक्त के लिए। ये उनके चरित्रों से, उनके भक्तों के चरित्र से समझ में आता है, तो हृदय सहज रूप से उनके चरणों में अर्पित हो जाता है। इसीलिए भगवान की जो कथाएं हैं बहुत महिमाशाली है। उन कथाओं के माध्यम से स्वयं प्रभु श्रवणेन्द्र के द्वारा हृदय में आके बैठ जाते हैं। बहुत जल्दी कथा के द्वारा मंगल हो जाता है। 7 दिन में परीक्षित जी को भगवत तत्व की अनुभूति हो गई। कथा की बहुत महिमा है, क्योंकि उसमें विशेषता है भगवान के गुणों के, उनकी महिमा का, उनके लीलाओं का गायन होता है, उनके रूप का गायन होता है। आप विचार कीजिए, भगवान को मारने के लिए पूतना आ रही है, और ऐसे नहीं, बहुत कठोर है, कराल है, भयंकर है, लेकिन कपट भेष धारण करके आई है माता का। इसी पर लीजिए, यही श्लोक सुन के तो श्री सुखदेव जी महाराज रह नहीं पाए और दौड़ पड़े। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप साध्वी। साध्वी का वेश धारण करके आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट विष को अपने स्तनों से लगा के। लेकिन ये हमारे प्रभु का प्रभाव और स्वभाव। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्य कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसा दयालु कौन होगा और सुंदर? तो वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला। थोड़ा चिंतन करो इसका। इसी स्वरूप को देख के बिक गए। रंध्रान वेणु रदर सुधया पूरयन गोप वृंदे। कैसी सुंदर शोभा है। आहा, मोर मुकुट धारण है, नटवर वपू है, कीर्ति का गान करते हुए सब परिकर चल रहा है। ऐसी शोभा। सुखदेव जी ब्रह्मानंद में स्थित हैं, लेकिन जब रूप का चिंतन बना तो बरबस त्याग करके दौड़ पड़े। बस अगला श्लोक सुनाया। 18,000 भागवत जी के जो श्लोक थे कंठस्थ किए, आज भी श्री सुखदेव जी महाराज उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं का गायन करते रहते हैं।
अधिकारी जनों को दर्शन होता है। कुछ ही समय पूर्व की बात है, हिमाचल के पास भ्रमण करते हुए कुछ महात्मा जी थे। उन्होंने देखा एक घनघोर जंगल था कि सामने से एक नील आभा, बिल्कुल श्री कृष्ण स्वरूप ही है श्री सुखदेव जी महाराज, सामने से चली आ रहे हैं और बड़ी सुंदर वायुमंडल की प्रकृति हो रही है। संपूर्ण वायुमंडल बड़ा अद्भुत हो रहा है और कुछ उच्चारण हो रहा है, मानो एक मादकता छा रही है। प्रकट की बात है अभी, बस सामने से जब ऐसे ऐसे आते देखा तो सुखदेव जी महाराज पधारे और निरंतर बस उन्हीं गीत भागवत जी के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। ऐसे समीप आए, कुछ क्षण रुके और कुछ उपदेश किया और चले गए। विचरण करते रहते हैं, आज भी हैं। सरस माधुरी जी को प्रसंग में आता है, जब जयपुर में थे तो कलिकाल ने कुछ ऐसा कुचाल रचा जिसके कारण वो जीवन एकदम बिगड़ने लगा। तो साक्षात श्री सुखदेव भगवान पधारे और आके उसको डांटा कलिकाल को, उन्हें मुक्त करा के फिर उधर वो प्रचंड प्रभाव रोग आदि रूप लेके आया उन पे प्रभाव डालने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज आके खड़े हो गए, आज भी हैं। कृष्ण अनुराग में उन्मत्त हुए विचरण करते रहते हैं, अधिकारियों को दर्शन होते हैं। कैसे? ऐसे प्रभु का स्वभाव, जो हमारे प्रभु के स्वभाव को जान जाता है ना, उससे कुछ और होता ही नहीं, केवल भजन ही होता है। थोड़ी थोड़ी देर में रोना, थोड़ी थोड़ी देर में याद करना। ये जो कहते हैं ना कि रोना नहीं आता, इसीलिए नहीं आता, आप प्रभु को छोड़ के अभी कुछ और पकड़े हुए हो। वास्तविक बात करें, देखो घुमा फिरा के तो कुछ भी कह दें आपके हृदय को संभालने के लिए, सच्ची बात यही है। हमारा हृदय अभी प्रभु को छोड़ के बहुत जगह आनंदित हो रहा है, इसलिए। नहीं तो कौन ऐसा है जो रह जाए? अरे श्री जी के लिए आता है। महाप्रभु लिख रहे हैं, दृष्टेव चंपक लतेव चमत्कृतांगी। चंपक लता की तरह श्री जी चमत्कृत हो जाती हैं देख के लाल जी को। ऐसे प्रेम अधीन है श्री ठाकुर जी महाराज। इतना प्रेम अपने भक्त से करते हैं, अपने को भुला देते हैं। कह रहे हैं यदि भक्त मुझे बेच दे तो मैं बिक जाता हूं, बेचे तो बिक जाऊं। ऐसा प्यार करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता, केवल वही है। इसलिए चाहे जैसी गलती हो जाए उनके जन से, वो कभी ऐसा नहीं छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। घोर अपराध बन जाए, उनके प्रति अपराध कर दे, पर वो कभी त्याग नहीं करते। मानते ही नहीं है, पर जब ज्यादा देखते हैं तो बस उसका विधान लागू कर देते हैं कि शुद्ध हो जाए और फिर मेरे समीप आ जाए। वो करुणा मूर्ति, कृपा मूर्ति, उनके स्वभाव को जो जान जाता है ना, बस उससे और कुछ होता ही नहीं। वो प्रेम में बाब रहो, बस उन्हीं के चिंतन में डूबा रहता है, उन्हीं में लगा रहता है, उनकी कृपा का अनुभव हो जाए। ये जो चर्चाएं हैं, उनकी महिमा का श्रवण है, ये हमें स्मृति कराता है, हमें प्रभु के स्वभाव की याद दिलाता है, हमें याद दिलाता है हम इन्हीं प्रभु के हैं, भूल के बस संसार को अपना मान लिया है, बस ये याद दिलाता है। प्रभु इतने करुणा में हैं, श्री एकनाथ जी महाराज की अनुपम सेवा देख के रीझ गए और उनका संग प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके उनके द्वार पर आके खड़े हो गए। एकनाथ जी महाराज ने पूछा, आप कैसे पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान ने कहा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इच्छा हुई कि अब आपके साथ अखंड समागम किया जाए। प्रभु कह रहे हैं, इतने अधीन प्रभु हो जाते हैं भक्त के। आपने सबको समर्पित कर दिया तो प्रभु अपना सबको समर्पित आपको कर देंगे। जितना अंतराय आप बनाए हैं उतना ही अंतराय है, कोई कथा नहीं है, वास्तविकता है। हम सच्ची कहते हैं, जितना अंतर है उतना ही अंतर दिखाई देता, क्योंकि यहां से दिख रहा है ना, वहां से बिल्कुल प्रतिबिंब है। जैसे चाहे वैसे आप उन्हें आजमा, जब जो चाहे वैसे राजी हो जाए, जब चाहो जैसे।
प्रभु की ओर से कमी नहीं है, कमी अपनी ओर से होती है और हो ही रही है। लेकिन वो इतने करुणा में है कि वो हारते नहीं। हम बार बार बिगाड़ रहे हैं और वो बार बार बना रहे हैं, पर जीत उन्हीं की होगी। बस जितना अंतराय रखे हुए, इसीलिए विलंब हो रहा है। ये अंतराय खत्म हो जाए, निरंतरता में आ जाए, ये बस देख, अंतराय खत्म हो जाए तो निरंतर अवस्था में स्थित हो जाएगा। अखंड समागम प्राप्त किया जाए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि अखंड प्रभु के चरणों में डूबे हुए हैं श्री एकनाथ जी। साथ ही आपकी कुछ सेवा भी की जाए, क्योंकि हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए मैं आया हूं। मैं तो सदैव से ही साधु जनों का सेवक हूं और बिना मूल का दास हूं। मैं कोई वेतन नहीं लेता सेवा का। भगवान कह रहे हैं कि मैं सेवक हूं, पर सेवक ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, बिना मूल का सेवक हूं। प्रभु के वचन है, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। भक्त हमारो पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे नित चलूं, कबहू न छोड़ूं साथ। कबहू न छोड़ूं साथ। कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। बिना मूल का दास, जैसे भक्त कहता है, गोपीजन कहते हैं ना, अशुल्क दासिताम, ऐसे प्रभु कह रहे हैं बिना मूल का दास होकर उसकी सेवा में लगा रहता हूं। जहां जहां हमारे भक्त चरण रखते हैं, तहां तहां मैं अपना हाथ रख देता हूं। एक पद है, हमारे रसिकों ने गाया है, ब्रज के रसिकों ने। मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जो को भक्ति करे कपट सो, उसको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद सो, सीधे रास्ते लाऊं। नकल सो असल बनी, भगत मेरे मुकुट मणि। जो को भजे भजूं मैं बाकू, हूँ दासन को दास। सेवा करें करूं मैं सेवा, होए साचो विश्वास। भगत की बिगड़ी बनी, भगत मेरे मुकुट मणि। जो मेरी सेवा करते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। भगवान से पूछो कि प्रभु आप तो त्रिलोकपति हैं, सबके स्वामी हैं, सब आपका चिंतन करते हैं, तो आप किसका चिंतन करते हैं? तो कहेंगे हम भक्तों का ही चिंतन करते रहते हैं। आज भी श्री कनक भवन में श्री ठाकुर जी को नित्य भक्तमाल जी की कथा सुनाई जाती है। उसके बाद ही श्री ठाकुर जी शयन करते हैं। एक बार की बात है, भक्तों के कैसे अधीन है, भक्त यश इतना प्रिय है कि भगवान भी विचलित हो जाते हैं। एक बार श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी महाराज बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे सहसा हंसने लगे। उसी समय एक नवीन आगंतुक बैरागी थे, वो आए और चरणों में बैठे। श्री भक्तमाली जी महाराज के द्वारा ही जितने भी जो भक्तमाल करता है उन्हीं के द्वारा हैं। जो भी जितने भी आप नाम सुनेंगे उन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए हैं, सब उन्हीं के द्वारा ये परंपरा शुरू हुई है। तो वे आके बैठे, उन्होंने देखा कि श्री भक्तमाली जी हंस रहे हैं, फिर शांत हो गए, फिर थोड़ी देर में हंसने लगे, अकेले बैठे बैठे। तो पूछा कि महाराज जी आप क्यों हंस रहे हैं, क्या कारण है? आप ऐसे ही तो हंसेंगे नहीं, कोई तो कारण होगा पीछे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। बार बार उन्होंने विनय की कि प्रभु कुछ तो बात है, आप हमें छिपा रहे हैं, हम अधिकारी तो नहीं है, पर कृपा कीजिए, आप संतजन कृपा नहीं करेंगे तो कौन कृपा करेगा।
तब उन्होंने कहा, श्री ठाकुर जी बैठे हैं और हमसे पीछे पड़ रहे हैं कि हमें भक्तमाल पढ़ा दो। हम भक्तमाल पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं आप किसको कथा सुनाओगे कह के, सब तो आपको सुनाते हैं। बोले नहीं नहीं, बस आप हमें पढ़ा दो, हम श्री जी को सुनाएंगे, अपने साथ उन्हीं को सुनाएंगे। तो बस उनकी बात पे हंस रहे हैं कि प्रभु जिद कर रहे हैं भक्तों का चरित्र पढ़ने के लिए। गोविंद देव जी महाराज के उसमें आता है, प्रत्यक्ष रूप से श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा कि ठाकुर जी से पूछो, यदि उनको प्रिय नहीं है तो हम क्या करेंगे, रुक के जा रहे हैं। तो भगवान ने मंदिर गर्भगृह से बोला कि यहां तक भक्ति कथा हो गया, अब आगे की सुनाइए। हम सुनने के लिए बैठे, भक्तों के अधीन है। जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका भजन करता हूं, सदैव उन्हीं का चिंतन करता रहता हूं। जैसे भक्तों को मेरी चर्चा प्रिय है, ऐसे ही मुझे उनकी चर्चा प्रिय है। झूठो खाऊं गले लगाऊं, नहीं जाति को ध्यान, आचार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम सन्मान, यही तो मेरे मन में ठनी, भक्त मेरे मुकुट मणि। झूठा खाऊं, देखो इस समय गोपगण सुंदर प्रसाद आरोपने के लिए बैठते, तो ठाकुर जी महाराज ऐसा झूठा नहीं कि ऐसे का ना थाली में से भरा, ये भी नहीं, कपोल से कपोल लगा के, बहुत स्वादिष्ट है, ले लाला तू पाले, ऐसे पाते। ब्रह्मा जी की मति काम करना बंद कर दी, केवल मेरा है, मेरे लिए, बस यही मुझे बांध लेता है। कोई आचार विचार नहीं देखता। भक्त के लिए आचार विचार छोड़ना नहीं है, पर भगवान स्वतंत्र हैं इसमें। कोई गोविंद स्वामी जी महाराज ने देखा एक बार कि ये श्री श्रीनाथ जी जल्दी से पाके और एक थे, और उसके साथ जाके खेलने के लिए चला जाता है। बस उनका कल से तो हम पहले पाएंगे, प्रसाद पा लेता है, हम रह जाते हैं, और उसके संग खेलता है जाके। यहाँ तो गोसाई जी महाराज इतनी सब विधि विधान से, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा उसकी अपरसी सेवा है ना, जल छिड़कते हुए आगे चलते हैं और सब जय जयकार होती हुई, और ये यहाँ देखो क्या कर रहा है। बस अगले दिन से पहले ही खुद प्रसाद पाके और दरवाजे पे बैठ गए कि निकलेगा तो बस पकड़ लूंगा। और ऐसा ही हुआ। श्रीनाथ जी का भोग जा रहा था तो रोक लिया कि पहले हमें पवाओ फिर उसको पवाना। ये स्थिति है, कोई आचार विचार कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे। श्रीनाथ जी महाराज कंधे पे चढ़े और वो खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं। जहां इतनी पवित्रता से उनको रिझाया जाता है, वो उनके लिए कोई आचार विचार नहीं है। पर जब तक शरीर भान है, जब तक मैं स्त्री पुरुष हूं, इसका ध्यान है, तब तक हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन जो आज्ञा करते हैं, पूर्ण रूपेण उसका निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया, कोई जरूरत नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मार्ग ही नहीं समझ पाओगे। जैसा बताया जा रहा है वैसे चलो। वो एक अवस्था है, देहातीत अवस्था है, भाव अवस्था है, उसमें फिर ये सब ज्ञान नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई आचार विचार ऐसा नहीं कि ये आचार हो तभी मैं रीझता हूं, कोई आचार विचार नहीं, केवल भाव का भूखा हूं मैं, भाव से रीझ जाता हूं। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हांकू बैल बनूं गढ़वारो, बिन तन खारतवान, और का काहू को धनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपने प्रण को छोड़ भगत को, पूरो प्रण निभाऊं, साधु जाचक बनूं भगत को, वो मोए बेचे तो बिक जाऊं, भगत मारे सिरणा धनी, भगत मेरे मुकुट मणि। जो को भक्ति करे कपट सो, उनको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद सो, सीधे रास्ते लाऊं, नकल सो असल बनी। इसमें भी लाभ है। कपट से ही भक्ति करो, झूठे ही करना शुरू कर दो, चित्त संसार में लगा है, सब लगा है, लेकिन बाहर से और सब पूरी व्यवस्था है। तो भगवान कहने असली हम बना लेंगे, झूठा खेल है साचा होए, सच्चा हम कर लेंगे, केवल लाभ ही लाभ है। प्रभु से जुड़ जाओ बस, कैसे भी मंगल ही मंगल है, वो बना लेंगे असली आपको।
देख लेंगे जैसे संभलोगे। कह रहे हैं साम दाम और दंड भेद, जैसे संभलोगे वैसे संभाल लेंगे। पूछेंगे नहीं आपसे कि ऐसे कर दें क्या, पूछेंगे नहीं। वो खुद बहुत आपके अच्छे रखवार हैं, केयर टेकर बहुत अच्छे हैं वो, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सहज रूप से संभाल देंगे। देखेंगे कि साम से संभल जाए, दाम से संभल जाए, बोले दोनों से नहीं संभल जाए, बोले दंड भेद शुरू करो इसको। अब ये बिना पिटे मानेगा नहीं। अभी सीधे कह रहे हैं शरणागत हो जा, नहीं हो रहा, चलो पिट। तो वो पिटेगा तो लौट के आएगा, प्रभु त्राहि माम, कोई रास्ता नहीं है, बचा लो। बोले हम पहले ही कह रहे थे, अब पिट के कह रहा है चल अब आ जा। छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो पक्का समझ लो। अपना लिया झूठे को जिसने एक बार कह दिया, हे नाथ मैं आपका हूं, हे मेरे नाथ मैं आपका हूं, झूठे को कह दिया उसने, बस देखा देखी कह दिया, एक बार उनका नाम ले लिया, बस फंस गया वो पक्का। अब उसके अनंत जन्मों की बात बन गई, पक्का बन गई। सक्रदे प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दताते तद्व्रतम मम। मेरा व्रत है जो एक बार मेरी शरण में आके कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, उसको सबसे अभय प्रदान कर देता हूं। मेरा व्रत है, भगवान कह रहे हैं उसको निश्चित साधु बना दूंगा। भक्त के लिए अपने प्रण को छोड़ सकता हूं, पर भक्त की बात को नहीं त्याग सकता। और छोड़ दिया भीष्म जी के लिए अपने प्रण को, दौड़ पड़े लेके रथ के चक्र को मारने के लिए। कैसी सुंदर शोभा है, आहा, मानो वृद्ध गजराज के ऊपर नवीन सिंह दौड़ रहा हो, पीतांबर फहरा रहा है, और जो पहिया है और हाथ में सुदर्शन की भांति विराजमान है। धरती कांप गई, अर्जुन चरण में पड़ गए, प्रभु ऐसा मत कीजिए। बस यही देखने के लिए यही व्रत लिया था उन्होंने कि प्रभु ठीक है, अब मैं भी संकल्प लेता हूं कि आज हरि ना अस्त्र ग्रहा हूं, तौलाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा हूं। बस भगवान ने कि तो हमें कोई शर्म नहीं आती अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने में। ऐसा नहीं कि हमारी कुछ नीची हो जाएगी। बड़ी विचित्र बात यह है हमारे ठाकुर जी की, वो जो करें उसमें शोभा है, वो जो करें उसमें मंगल ही होता है, वो जो कर दे उसमें उनकी महिमा बढ़ती है। देखो युद्ध हो रहा है, इधर काल्यवन, उधर से जरासंध, इतनी बड़ी सेना लेके। काल्यवन 3 करोड़ म्लेच्छ लेके आया है, जरासंध 100 अक्षरोहिणी सेना लेके आया है, घेर लिया, इधर से वो उधर से वो। तो उनके लिए कोई बड़ी बात है? अरे दोनों का राधे श्याम कर देते, लेकिन नहीं, उधर से कहा सबको भेज दो द्वारिका, और बलराम जी से कहा कि अब चलते हैं चलो। अब वो उधर से चढ़ाई किया और इधर जरासंध को देखो कुछ नहीं। अब युद्ध में जाके खड़े हुए, बस कोई रथ नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं, चतुर्भुज स्वरूप से बढ़िया माला धारण कमल की, और खड़े हो गए। तो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया ऐसे, कहीं ऐसा तो नहीं? जरासंध कह रहा है कि युद्ध की बात सुन के इसकी मति भ्रम हो गई हो, ऐसे ही आके खड़ा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं समर्पण करने आया हो कि हम हार मानते हैं। 17 बार हार चुका है, 18वीं बार भक्त के लिए। बस प्रभु आए और खड़े हुए, मुस्कुरा रहे हैं। बस देखा कि हाँ, तो कुछ वो अपने प्रवचन सुना रहा है जरासंध, और वो ध्यान नहीं दिया। भगवान ने कहा कि बस अब भैया चलो, भागना शुरू कर दिया। भाग गए, मिले ही नहीं उसे। अब वो कहे कि भैया रुक तो जा, वो करे बात तो कर ले, और ना रुक ही नहीं रहे, भगवान भागते जा रहे हैं। अब वो भी समझ नहीं आ रहा। उधर काल्यवन बोले हमने तो सुना था बड़ा वीर है, पर ये तो पीठ दिखा के भाग रहा है। पर वो कह रहे भैया 2 मिनट रुक तो जाओ, चलो युद्ध मत करना, बात कर लो। पर प्रभु रुकने को तैयार नहीं। नाम पड़ गया, रण छोड़ रहा है। तो शोभा ही तो बड़ी, जो करें उससे उनकी शोभा ही बढ़ती है, उनकी महिमा ही बढ़ती है। ये विचित्र बात है प्रभु की। प्रण छोड़ दिया तो भक्त के लिए अपने प्रण को छोड़ने वाले बन गए, केवल उनकी महिमा ही बढ़ती है। भगवान ये विशेषता है, सबसे ऊपर है ना, तो जो करें उसमें विशेषता ही होती है। इसीलिए भगवान से जुड़ जाए तो विशेष बन जाएगा, सबसे विशेष हो जाएगा। अगर भक्त चाहे तो मांग लूं मैं, और मांग लिया, गए मांगने कि बस 5 गांव दे दो, लेकिन उसकी भी बुद्धि को फेरे कि नहीं, एक सुई की नोक भरने देंगे, मत दे।
अब तेरे पास एक को नहीं रहने देंगे, अब विध्वंस करा दिया पूरा। कितनी जगह भगवान बेकें तो बिक जाऊं, अगर आए ना तो बिक भी जाता हूं अपने भक्त के लिए। गरुण छोड़ बैकुंठ छोड़ कर नंगे पैरों धाऊं, जहां जहां भीड़ परे भक्तन पर वहां वहां दौड़ो आऊं। भगत की सेवा करूं, भगत मेरे मुकुट मणि। आहा, गजराज ने पुकारा हरि, तो प्रथम निकला हा। भगवान तुरंत बैकुंठ से दौड़ पड़े। अब देखा श्री गरुण जी विलंब कर रहे हैं। अब सोचो गरुण जी, वायु से तीव्र गति मन की, मन से तीव्र गति गरुण जी की, और गरुण जी से तीव्र गति भगवान की है। इतना, और अभी आप विचार करो मन से कि अमुक जगह कहीं गए तो तत्काल पहुंच जाएगा, कितनी तीव्र गति है। और गरुण जी इससे भी तीव्र। भगवान कह रहे हैं गरुण जी तुम विलंब कर रहे हो, तो उतर के गरुण जी को पकड़ के भागे हैं भगवान। ऐसा वर्णन आया है, संतों से सुना है। जब तक राह पूरा हुआ है ना, भगवान वहां उपस्थित हो गए। सुदर्शन को ऐसे छोड़ दिया, ग्राह का गला काटा और श्री भगवान ने गजराज को उद्धार कर दिया। गरुण छोड़ के भक्त के लिए दौड़ पड़ते हैं, नंगे पैरों धाऊं। सुदामा जी जब पधारते ना द्वारिका में, तो बस सुना प्रभु ने, द्वार खर्यो द्विज निर्बल एक, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बस इतना सुना कि सुदामा आया है। भगवान भूल गए अपने शरीर की अवस्था, कहीं पटका, कहीं मुकुट, कहीं कुछ, नंगे पैरों दौड़ते हुए चले आ रहे, और जाके गले से लगा लिया। करुणा में प्रभु है। हम उनको अपनाना करके संसार को पकड़े रहते हैं, इसीलिए दोष करते हैं प्रभु में। अरे समर्पण तो करके देखो, एकमात्र प्रभु को तो अपना मान के देखो, फिर क्या होता है। जी नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। ऐसी भक्तों का जीवन थोड़ी है कि वो भक्त भजन कर रहे हैं प्रभु। अरे जिस रूप में चाहो, जैसे चाहो वैसे प्रभु नाचते हैं। सब ही बनी बनी है जामे, करता मुझे ठहरावे, नरसी हरि चरणन को चेरो, चरण में शीस नवावे। पतिव्रता एक धनी, भगत मेरे मुकुट मणि। सब कुछ करते हैं लेकिन मुझे उसका कर्ता ठहराते हैं, मुझे सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना कुछ नहीं मानते। नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति लोक लाज तज इन्हीं काज, मैंने बैकुंठ हु बिसरायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे। जैसे नचाया वैसे नाचते हैं। अरे प्रभु से अपनापन तो करो, जैसे चाहोगे वैसे। एक संत भगवान कह रहे थे कि एकांत स्थान में बैठे थे, तो चिंतन हुआ कि इतने दिन हो गए भजन करते हुए, अभी आए नहीं, दर्शन ही नहीं दिया। बस वो है, वृत्ति है, उठी। उसी समय देखा कि सामने से, देखो प्रभु लीला बिहारी हैं, बस इतना चिंतन हुआ, उसी समय देखा सामने से एक स्वान भगवान पधारे। इतना आकर्षण है उनमें, इतने सुंदर हैं, और वो बड़े आनंद से झूमते हुए पास आए, और वो भी ऐसे मानो जैसे वशीकरण कर लिया हो, ऐसे वो संत भगवान बैठे हैं। बस वो आए, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखे और ऐसे मुख से सूंघने लगे। बस थोड़ी देर बाद ऐसे चले गए, तो मानो कोई सो गया, उसे जगाया हो, ऐसे उठे, बोले प्रभु
आए भी तो इस रूप में आए, यही रूप मिला आपको। अरे असली रूप में आ जाते, स्वान के रूप में आना था। किसका भी ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय ऐसी अवस्था थी तो प्रभु भी विनोद करते, बस तत्काल चिंतन। जैसे चाहे भक्त वैसे नाचने लगते हैं। गज ने पुकार्यो तब गरुण बिसार्यो, जाए ग्राहक संघार्यो, सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, मोहि आस है तिहारी, जाऊं का और का के द्वार। सुनी टेर नहीं करी बेर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। नरसी भगत काजे सांवलिया सेठ बन्यो, भात पहरायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धार्यो, हिरन कशिप बिदार्यो, सुधि भूल्यो तन की। छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग बिदुर घर खायो खायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। भई ध्रुव कुगलानी, क्योंकि राज मांगा ना, भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष तक के लिए राज करो। लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या मांग लिया, भगवान की सेवा नहीं मांगी। तो बस सब कुछ छोड़ के तजी दी नीरज धानी, मेरी माया पहचानी, मोते मिलो है बेहसी। नाम देव ने बुलवायो, या बाको छप्पर छवायो। भगवान ने आके, अरे उनके अनंत सेवक हैं, किसी को भी आज्ञा कर दें, लेकिन स्वयं सेवकाई भक्ति करते हैं। रूप मोहिनी बनायो, लियो अमृत कलश, देवन सुधा पिवाए प्रेम सो, दैत्यन सिंह दिखायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे। कहूँ शस्त्र में उठाऊं, रण छोड़ भगी जाऊं, कहूँ प्रतिज्ञा हूँ भुलाऊं, कहूँ भीख मांग खाऊं। कहे वेश, भीख मांगी ना बलि जी के द्वार पे जाके, वेश बामन को धारी, जाए पहुँचो बलि द्वार। 3 पैर में ही 3 लोक नाप लिए धाय, महाभारत में अर्जुन के संग, मैं सारथी कहायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। मैं हूँ मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, और कंस को हूँ काल, दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भरतार, चारों वेदन को सार, वन्यो नंद को कुमार, सूरदास को हूँ श्याम। अब तक तो बहुत थक गए, सब इतनी सेवा करी तो थक गए भाई, इतनी भागते रहे दौड़ते रहो इसकी सेवा और क्या क्या, तो श्रम हो गया प्रभु को। तो अब विश्राम कैसे मिले? सोई वृषभानु किशोरी ने, सोई वृषभानु किशोरी ने, चरणन को दास बनायो, नाना भांति। यहाँ विश्राम मिला प्रभु को। अब तक तो दौड़ते रहे, लेकिन यहाँ दास्ता करके बैठ गए, बस यही श्रम दूर हुआ। नचायो भगतन ने मोहे, नाना भांति। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जो मुझ में ही भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसको और मेरे हृदय का एक रहता तार है।
बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भक्तों के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं, नहीं तो भ्रकुटी विलास सृष्टि ले ओई, भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। पूरी सृष्टि पड़ी है, सबके लिए प्रभु थोड़ी वो करते हैं विचार। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको सुख दे रहे हैं, सबको समान रूप से, लेकिन जिनका भाव उनके चरणों में जुड़ जाता है बस उसकी प्रभु चिंता करते हैं, उसके भाव का भार ले लेते हैं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। उल्टा पुष्प ला के रख दो प्रभु बस दैन्यता से, तो मानते हैं कितनी सेवा करता है हमारी, कुछ नहीं है बस 2-4 पुष्प तोड़ के लाए और ऐसे अर्पित किए, किसी योग्य नहीं है बस आपके। तो इतना मानते हैं कि उस भाव के भार से प्रभु दबने लगते हैं, बहुत सुखी होके उसको। अब ब्रज के जो सखाए हैं वो क्या करते हैं, कुछ पुष्प उतार लाए, कहीं से कोई पंख उतार लाए और ऐसे श्रृंगार करते हैं। तो मैया को दिखाते हैं, मैया देखो तो पहना आवे श्रृंगार करवो, देख मेरे सखा कितना बढ़िया श्रृंगार करें हमारो। कोई मिट्टी की धातु से बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, ऐसे दुलार करते हैं और उसे बहुत करके मानते हैं, क्योंकि भाव से कर रहे हैं ना। अन्न धन ओ वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। बस प्रभु के होके प्रभु के लिए जीना आ जाए, प्रभु के लिए हम जीना प्रारंभ कर दें, प्रभु के लिए अपना सब कुछ हो जाए, तो बस प्रभु अधीन हो जाते हैं। इसी से एकनाथ जी महाराज के यहाँ आके भगवान कह रहे हैं, मैं तो भक्तों का बिना मूल का दास हूँ, भक्त जैसे जैसे नचाते हैं मैं वैसे वैसे नाचने लगता हूँ, मुझे कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा, केवल उधर पूर्ति करा देना, प्रसाद पवा देना और कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा करने की मेरे हृदय में बड़ी हार्दिक इच्छा है। उन्होंने पूछा आपके कुटुंब में कौन कौन है, एकनाथ जी ने पूछा, बोले कोई नहीं बस हम अकेले हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई और है ही नहीं, जो कुछ है सब वही हैं, मेरे स्त्री पुत्र आदि कोई नहीं है। और ये जो शरीर है इसको कृष्ण शिखंडिया कहते हैं, श्याम रंग है और शिखंडिया नाम है। एकनाथ जी ने कहा कि आपसे सेवा लेने की तो मेरे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ रहिए और परमार्थ आनंद कीजिए, सेवा मत करो, केवल पाओ, सत्संग करो, आनंदित होइए। बोले नहीं नहीं आप हमें टालिए मत, हम बड़ा भाव लेके आपके समीप आए हैं, आप हमें ठुकराइए मत। भगवान कह रहे हैं आप हमारा त्याग मत कीजिए, सेवा दे दीजिए। महाराज मैं तो आपकी कृपा से ही आपके समीप आया हूँ, आपकी सेवा चाहता हूँ, कृपा करके हमें स्वीकार कर लो, भगवान कह रहे हैं। एकनाथ जी ने कहा जैसी आपकी रुचि, अगर यदि आपको ऐसे ही सुख मिलता है तो ठीक है। अब नित्य भगवान का नियम हो गया, जल भर के लेके आते घड़े में, देव पूजा के लिए चंदन, अपनी पूजा के लिए चंदन घिस देते, संतों की पूजा के लिए चंदन घिस देते, और भोजन के पश्चात, जो भोजन पाने के बाद पश्चात जो उच्छिष्ट होता है उसको ग्रहण कर लेते। भगवान शीत प्रसादी उस स्थान को झाड़ते बुहारते। एकनाथ जी की जो भी छोटी बड़ी सेवाएं होती सब वो आप बड़े आनंद पूर्वक करते। ऐसे करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए और प्रभु पधारे थे तो वहां विकलता शुरू हो गई, भगवान कहाँ चले गए। 12 वर्ष तक प्रभु एकनाथ जी की यहाँ सेवा करते रहे बड़े आनंद से। अब आगे क्या हुआ सो आगे श्रवण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।